कुछ ज्यादा ही चढ़ गए। शिव शंकर जी कहने लगे नहीं नहीं, आज मुझे मैंने कोई भांग नहीं दी है, मैं सत्य कह रहा हूँ, ये मेरे इष्ट देव हैं, चलो चल करके हम इनके दर्शन करके आते हैं। हमारा कितना मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। माता सती कहने लगी स्वामी एक बात बताओ, जब ये इष्ट देव हैं भगवान हैं तो इस बियावान जंगल में ये दोनों क्या कर रहे हैं? शिव शंकर जी कहने लगे इनको 14 वर्ष का वनवास हुआ है ना, तो माता जानकी का हरण हो गया है यहाँ पर, तो इसलिए ये माता जानकी की खोज कर रहे हैं। कोई साधारण नहीं है, अंतर्यामी है ये, अंतर्यामी सब जानते हैं। माता सती कहने लगी सब जानती हैं अंतर्यामी हैं, तो फिर ये माता जानकी को ढूंढ क्यों रहे हैं? इन्हें तो पता होनी चाहिए कि ये माँ जानकी जी है कहाँ पर, जब ये अंतर्यामी है, कड़कड़ में इनका वास है। तो शिव शंकर जी कहने लगे मैं तुमसे बाद में आकर के बातें करूंगा, पहले जाता हूँ और मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आता हूँ। आज भैया शिव शंकर जी प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहां पर देखा तो क्या देखा कि शिव शंकर जी ने प्रभु श्री राम जी को हाथ जोड़ करके और शीश झुका करके उनको प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके शीश झुका करके जब उनको प्रणाम किया, और ये दृश्य कौन देख रही थी? ये दृश्य माता सती देख रही थी। माता सती को विश्वास नहीं हुआ। माता सती कहती हैं कि स्वामी आप क्या कर रही हो? मन में सोचने लगी क्या कर रही हो? खुद से भी छोटे हैं, साधारण बालक हैं, और ये इनको शीश झुका करके प्रणाम कर रही हैं। इनको तो सारा संसार ऋषि मुनि सभी लोग इनको शीश झुका करके प्रणाम करते हैं। शिव शंकर जी तो भैया दर्शन पा करके वापस कैलाश पर्वत पर आए। माता सती ने कहा, माता सती कहने लगी स्वामी आज तो तुमने सारी हद पार कर दी, तुमसे भी छोटे वो बालक और तुम उनको शीश झुका करके प्रणाम करके आ रहे हो। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें तो सारा संसार ऋषि मुनि संत जन सभी लोग तुम्हें शीश झुका करके प्रणाम करते हैं, और तुम इन दो साधारण बालकों को शीश झुका करके प्रणाम कर रहे हो। माता सती ने कहा, और भैया रामायण में भी कहा है, क्या कहा है, क्या कहा माता सती ने, सुनिएगा। शिव शंकर जी से कहती हैं, और क्या कहा शिव शंकर जी से? हे स्वामी शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सवना
शंकर जी से कहा कि शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नामहि सीसा। तुम्हें तो सभी ऋषि मुनि संत जन सभी देवी देवता राक्षस सभी लोग तुम्हें शीश झुका करके प्रणाम कर रहे हो और तुम इन दो साधारण बालकों को शीश झुका करके प्रणाम करके आ रहे हो। हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ है स्वामी। लेकिन शिव शंकर जी कहने लगे देवी तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन मैं तो अपने इष्ट देव के दर्शन पा करके धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया। लेकिन भैया फिर भी माता सती को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी माता सती को विश्वास नहीं हुआ। अब माता सती और शिव शंकर जी से कहने लगी कि स्वामी आप तो दर्शन पाकर के धन्य हो गए, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी उनके दर्शन करके आ सकती हूँ। शिव शंकर जी ने कहा देवी दर्शन करके जा रही हो तो दर्शन करके ही आना, कोई ऐसा वैसा कार्य मत कर देना। लेकिन भैया माता सती क्या दर्शन करने के लिए थोड़े ही जा रही थी, क्यों जा रही थी? वो तो उनकी परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं कि देख तो लूं आज मेरे राम लक्ष्मण दोनों भाई आ रहे थे, उन्हीं के सामने पहुंच गई। इतने में ही क्या हुआ कि प्रभु श्री राम तो पहचान गए, क्योंकि वो तो घट-घट के वासी, वो तो पहचान गए। लेकिन लक्ष्मण जी पहचान नहीं पाए। लक्ष्मण जी जैसे ही उनको भाभी कहना चाहते थे, इतने में ही क्या किया कि प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई की कलाई पकड़ी और जैसे ही कलाई पकड़ी आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया, लखन लाल जी शांत हो गए। ऐसा था भैया भाई भाई का प्रेम। एक भाई ने इशारों में अपने दूसरे भाई को समझा दिया, भाई समझ गया, भाई शांत हो गया। लेकिन भैया अब कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में अगर बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझा चिल्ला चिल्ला करके भी कहे ना कि तू मेरा छोटा भाई है, ऐसा गलत काम मत कर, लेकिन बात मानना तो बहुत दूर की बात है भैया। जिस रास्ते पर चलने की वो मना करेंगे ना, वो उसी रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने जैसे ही कलाई पकड़ी, लक्ष्मण जी की शांत हो गए और कहने लगे लखन शांत हो जाओ भैया, कुछ मत कहो। और जैसे ही भैया माता सती सीता जी बन करके गई थी और जैसे ही उनको हाथ जोड़ करके शीश झुकाने के लिए झुकी प्रभु श्री राम जी के सामने, तो प्रभु श्री राम जी 2 कदम पीछे हट गए। जैसे ही माता सती सीता जी बन करके गई थी और प्रभु श्री राम जी के सामने हाथ जोड़ करके शीश झुका करके झुकी, तो इतने में ही क्या हुआ कि प्रभु श्री राम 2 कदम पीछे हट गए। जैसे ही 2 कदम पीछे हटे तो प्रभु श्री राम भी चक्कर में पड़ गए कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ। माता भी नहीं कह सकता क्योंकि ये सीता जी बन करके आई है ये सती, लेकिन रूप बदल करके आई हैं और मेरी परीक्षा लेने आई हैं। लेकिन मुझे माता सती की शंका को दूर करना होगा। जैसे ही प्रभु श्री राम पीछे हटे और शिव शंकर जी के बारे में पूछने लगे, शिव शंकर जी की महिमा को गाने लगे, कहने लगे क्या तुम इस बियाबान जंगल में अकेली आई हो, क्या पिता शिव शंकर जी आपके साथ नहीं आए?
आप उनके ही साथ आ जाती तो कैसा लगता। जब ऐसा कहा तो एकदम से माता सती लज्जित हो गई, आंखें बंद करके बैठ गई। वहां से भागना चाहती है लेकिन भाग नहीं पाती। मन में सोचने लगी, हाय इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं सीता नहीं, मैं सती हूँ। प्रभु श्री राम ने सोचा मुझे माता सती की एक और शंका को दूर करना होगा। जैसे ही माता सती वहां पर आंख बंद करके बैठी तो प्रभु श्री राम ने भैया सभी देवी देवताओं के दर्शन कराए, चतुर्भुज नारायण के दर्शन कराए और साथ में राम लक्ष्मण सीता जी के भी दर्शन कराए। माता सती को विश्वास हो गया कि वास्तविक प्रभु मेरे स्वामी सत्य कहते थे, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो अंतर। अब माता सती वापस कैलाश पर्वत के लिए जाती हैं। चारों तरफ नजर घुमा करके देखती हैं, जिस तरफ नजर घुमा करके देखती हैं तो राम लक्ष्मण सीता जी नजर आते हैं, और इधर पीछे मुड़ करके देखती हैं तो केवल दोनों भाई राम और लक्ष्मण दिखाई देते हैं। परीक्षा तो ले ली भैया, शंका भी दूर हो गई। अब परीक्षा लेकर के वापस कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव शंकर जी ने देखा और शिव शंकर जी जाते ही जाते और माता सती से कहने लगे, क्यों देवी, कहो क्या ले आई परीक्षा, क्या कहा मेरे इष्ट देव ने। माता सती ने भैया यहाँ पर शिव शंकर जी से झूठ बोला। माता सती ने शिव शंकर जी से कहा, स्वामी कैसे बात करते हो, अरे मैं परीक्षा लेने के लिए थोड़ा ही गई थी। माता सती ने कहा, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, करी प्रणाम तुम्हारी नाना। मैं परीक्षा लेने के लिए थोड़ा ही गई थी, मैं तो उनके दर्शन करने के लिए गई थी। और जिस तरीके से तुमने उनको शीश झुका करके प्रणाम किया था ना, मैंने भी तुम्हारी तरह उनको शीश झुका करके प्रणाम किया था। जब भैया माता सती ने झूठ बोला और शिव शंकर जी ने ध्यान धर करके देखा तो क्या देखा कि शिव शंकर जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के सामने वो सीता बन के गई। और मैं उनको इष्ट देव मानता हूँ, परमात्मा मानता हूँ। तो हे देवी, तुमने मुझसे झूठ बोला है तो आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तुम इस सती के भेष में रहोगी ना, मैं तुम्हें माता की दृष्टि से ही देखूंगा। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, आज से तुम मेरी माँ। इतना कहा और इतना कह करके भैया शिव शंकर जी तो समाधि लगा करके बैठ गए। इतना कहा और भोले बाबा जी क्या करते हैं भैया, समाधि लगा करके बैठ गए। समाधि लगा करके बैठ गए। अब माता सती दिन रात शंकर जी की सेवा करती हैं, अपने पाप का प्रायश्चित करती हैं। हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन भोले बाबा जी जब समाधि से जागे तो कितने वर्ष तक रही थी भैया, कितने वर्ष तक रहे थे भोले बाबा जी समाधि में। जब वो समाधि से जागे तो 87,000 वर्ष तक वो समाधि में रहे। 87,000 वर्ष के बाद जब वो समाधि से जागे, माता सती को देखा तो माता सती को अपने बगल में स्थान नहीं दिया, उनको सामने बैठ करके बातें करने लगे। सामने बिठा करके बातें करते हैं।
इतने में ही क्या हुआ कि आकाश में देवी देवताओं की चहल पहल होने लगी। तो माता सती और भोले बाबा जी से कहने लगी, प्रभु ये सभी देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? तो भोले बाबा जी माता सती से कहने लगे कि तुम्हें नहीं पता कि ये कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम्हारे पिता यानी राजा दक्ष ने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया है ना, तो सभी उस यज्ञ में जा रहे हैं। सभी उसी यज्ञ में जा रहे हैं। तो माता सती कहने लगी भोले बाबा जी से, क्यों प्रभु, हम क्यों नहीं जा रहे हैं? जल्दी से तैयार हो जाओ, हम भी चलते हैं उस यज्ञ में, हम भी जाएंगे उस यज्ञ में। भोले बाबा जी कहने लगे, नहीं देवी, हम उस यज्ञ में नहीं जा सकते, क्योंकि राजा दक्ष ने सभी को निमंत्रण दिया है और हमको निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए बिना नौते के किसी के यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, तुम भी मत जाओ। लेकिन माता सती बार बार जिद करने लगी, कहने लगी, स्वामी मेरे पिता ने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया है ना, तो अपनों को निमंत्रण देना तो भूल ही जाते हैं, तुम चलो तो सही। तो भोले बाबा जी कहने लगे, देवी मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, और तुम्हारे पिता भूले नहीं हैं। तुम्हारे पिता अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया है, हमको निमंत्रण नहीं दिया है। मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं, लेकिन आज मत जाओ, तुम कल चली जाना, फिर चली जाना, क्योंकि भैया इन 4 स्थानों पर बिना बुलाए निसंदेह होकर के जा सकते हैं। कौन से हैं वो 4 स्थान? एक तो मैया पिता का घर, अपने पिता के घर बिना बुलाए कभी भी जा सकते हैं। एक है गुरु का घर, गुरु के दरबार में। तीसरा है मित्र का घर, और चौथा है मेरे ठाकुर जी का दरबार, प्रभु का दरबार। इन 4 स्थानों पर बिना बुलाए निसंदेह होकर के जा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें ऐसा लगे कि वहाँ पर जाने से हमें दुख होगा, कष्ट होगा, किसी न किसी को हानि होगी, तो उस दिन नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम आज मत जाओ, कल चली जाना, क्योंकि भैया एक बार शिव शंकर जी ने राजा दक्ष का अपमान कर दिया था, नहीं किया था, लेकिन राजा दक्ष को ऐसा लगा कि मेरा अपमान कर दिया है शिव शंकर जी ने। तो वो कब किया था, कब की बात है कि एक बार देवताओं की सभा हो गई, तो उस सभा के मध्य में सभी देवी देवता विराजमान थे, सभी देवता विराजमान थे, शिव शंकर जी भी विराजमान थे। लेकिन हुआ क्या कि ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को समस्त प्रजा का अधिपति बना दिया था। तो ब्रह्मा जी समझने लगे, वो राजा दक्ष ने समझा कि मुझ जैसा बराबरी, मेरे बराबर बैठने वाला अब कोई नहीं है। तो सभी देवताओं की सभा हो रही थी, तो सभी देवता बैठे हुए थे और राजा दक्ष सबसे बाद में पहुंचे उस सभा में। और जैसे ही राजा दक्ष सबसे बाद में पहुंचे, तो होता क्या है कि राजा दक्ष को देख करके सभी देवता खड़े हो गए और खड़े होकर के राजा दक्ष का सम्मान किया। लेकिन भैया भोले बाबा जी खड़े नहीं हुए, वो बैठे। जब भोले बाबा जी खड़े नहीं हुए, राजा दक्ष ने देखा कि मैं आया और मेरे आते ही, मुझे देखते ही सभी देवता खड़े हो गए, लेकिन ये शिव शंकर जी भोले बाबा ये इतना बड़ा अभिमानी कि ये मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ, इसने मेरा खड़े होकर के सम्मान नहीं किया। आज इसने देवताओं के मध्य में मेरा अपमान किया है, तो मैं भी एक दिन अपने अपमान का बदला लूंगा।
राजा दक्ष ने भैया उसी दिन के अपमान का बदला लिया, सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन शिव शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन मैया को समझा रहे हैं, माता सती को समझा रहे हैं मत जाओ। लेकिन भैया माताओं की तो खास आदत होती है, चाहे सास समझा, चाहे ससुर समझा, चाहे पति देव समझाने, लेकिन पियर की बात आ गई तो पियर के लिए तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे उधर से इधर हो जाए, मायके के लिए तो जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैया जिद करने लगी, कहने लगी स्वामी मैं तो उस यज्ञ में जाऊंगी, और रोने लगी और रो करके और शिव शंकर जी से कहती हैं। और क्या कहती हैं भैया, प्रभु समझा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही माताओं को। और ऐसी हमारी माताएं पति देव समझा में ना कि पियर को मत जाओ, क्या करोगी, कल तो आई, वो तो तुम्हारे पियर वाले कुछ न कुछ करते रहते हैं, आज कुछ कल कुछ, रोज रोज जाना ठीक नहीं है। लेकिन भैया जाएंगे तो झूठे को कौन हो जाए, लाली ने तो कथा करा रहे हैं आ जाइयो, ठीक है आ जाएंगे। अगर वही कौन ननद के यहाँ से आ जाए, भाभी ने कहा आ जाइयो, हमें थोड़ी छोटी सी भगवान का नाम लेना चाहते हैं तो थोड़ी छोटी सी कथा कराएंगे, तुम आ जाना, तो क्या कहेंगी, पहले से मना कर देंगी, लाली आ तो जाते लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सारे काम बता देंगे, लेकिन पति के लिए क्या कहेंगे, लेकिन पियर के लिए क्या कहेंगे, थोड़ी देर के लिए चलो, सुबह जल्दी जगेंगी, सारा काम खत्म कर देंगी और शाम को भी आकर के सारा काम कर ले। जब काम नहीं बिगड़ता। माता सती को समझा रहे हैं लेकिन माता सती नहीं मान रही और रोने लगी, ज्यादा मना करो तब रोने लगी और रो करके और शिव शंकर जी से कहने लगी। और क्या कहती हैं सुनिएगा स्वामी। पिता मेरे गिर जाई, पिता मेरे गिर जाए, मैं ना बोलाई
समझाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। तो शिव शंकर जी कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ लेकिन अकेली मत जाना। तो क्या कहा भैया, ना मानी सती माता ने बात, न मानी सती माता ने बात, भेजे शिव शंकर गढ़ साथ, वो भेजे शिव शंकर गढ़ साथ। पहुँच गई हरयाणी भैया, पहुँच गई हरयाणी, मेरा बुलाई भरतार। पहुँच गई पियर आई, नैना बुलाई भरतार। पिता मेरे यात्रा जाए, मेरा बुलाई भरतार। पिता मेरे यज्ञ रचावे, नैना बुलाई भरतार। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राधे। आज भैया इस तरीके से जब माता सती शिवगढ़ों के साथ में पीहर पहुंची तो जाते ही जाते बड़ी बहन ने अपमान कर दिया। जाते ही जाते बड़ी बहन सामने आ गई, बड़ी बहन ने अपमान कर दिया। कहा क्यों री सती तू अकेली आई है, क्या तेरा पति तेरे साथ नहीं आया? वैसे तो वो सब कुछ जानता है, क्या ये नहीं जानता कि पिता ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया? वैसे तो वो सब कुछ जानता है, क्या ये नहीं जानता था कि किसी के यहाँ पर बिना नौते के नहीं जाना चाहिए? पिता ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया, खुद तो आया नहीं, तुझे भेज दिया है, बिना नौते के ही आ गई है तू। अच्छा ये बता, सुधर गया है कि अभी भी वैसा ही है? भांग पीता है कि पीने छोड़ दिया है? लेकिन आ गई है तो कोई बात नहीं है। माता सती कहने लगी बड़ी बहन है, आते ही आते अपमान हो गया, बड़ी बहन है कह दिया तो क्या हुआ, लेकिन मेरी माँ मेरे पिताजी देखेंगे ना तो मुझसे बहुत प्यार करेंगे। अब भैया आगे पहुंची, माँ सामने आई। माँ ने देखा बेटी को देखते ही आंखों में आंसू आ गए। माँ के लिए तो भैया चाहे कितनी भी संतान क्यों ना हो, माँ के लिए तो सभी बच्चे एक बराबर होते हैं। माँ के लिए, माँ की आंखों में बेटी के लिए आंसू आ गए, लेकिन बेटी का हाल तक नहीं पूछा कि तू बेटी किस हाल में है, कैसी है, किसके साथ आई। पति के डर के कारण बेटी का हाल नहीं पूछा, आंखों में आंसू भर करके वहां से चली गई। माता सती कहने लगी माँ ने तो मेरा हाल तक नहीं पूछा कि मैं कैसे आई हूँ, किसके साथ आई हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे पूछ लेंगे। अब आगे गई तो भैया राजा दक्ष सामने आए। राजा दक्ष ने देखा तो क्या देखा, राजा दक्ष ने देखा बेटी को देखा, बेटी को देखते ही क्रोध के मारे आंखें लाल पड़ गई। खुद तो आया नहीं है, निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी इसको भेज दिया। खुद तो आया नहीं है लेकिन बेटी है, इससे मैं क्या कहूँ। लेकिन आज खुद आता ना तो आज मैं समझाता कि अपमान का बदला क्या होता है। लेकिन एक बेटी है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। माता सती कहने लगी कि आज मैंने दूसरी बार गलती कर दी। पहले समझाया था कि बिना ये इष्ट देव भगवान है, लेकिन बिना सोचे समझे मैंने उनकी परीक्षा ले डाली।
आज भी मुझे समझाया था कि बिना नौते के किसी के यहाँ पर नहीं जाओ, चाहे पिता का हो चाहे किसी और का घर क्यों ना हो। लेकिन आज मैंने दूसरी बार गलती कर दी कि आज भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन अब मैं आ गई हूँ तो अब यज्ञ को संपन्न करके ही जाऊंगी। अब भैया जैसे यज्ञ प्रारंभ होने के लिए जा रही थी तो माता सती ने देखा कि उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं का स्थान नजर आया, लेकिन शिव शंकर जी का स्थान नजर नहीं आया। तब माता सती को बड़ा क्रोध आया। माता सती ने कहा, यहाँ पर आते ही आते मेरा अपमान हो गया, मैं अपना अपमान सहन कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पति का अपमान हो गया। अब मैं अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। अब मैं वापस लौट करके कैलाश पर्वत पर नहीं जाऊंगी। मेरे पति का अपमान हुआ है तो अब मैं इसी यज्ञ में जल करके भस्म हो जाऊंगी। आज भैया जैसे यज्ञ प्रारंभ होने के लिए जा रहा था, माता सती ने सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़े, पवन देवता से कहा, दिग्ग दिशाओं से कहा, देवी देवताओं से कहा और पवन देवता से कहा, हे पवन देवता, हे देवी देवताओं, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पति को जाकर के संदेश दे देना कि अब मैं जीवित वापस नहीं बचूंगी, अब मैं यज्ञ में जल करके भस्म हो जाऊंगी। इतना कह करके और उस यज्ञ में भस्म हो गई थी। जैसे ही शिवगणों ने देखा तो शिवगण दौड़ करके आए, यज्ञ को नष्ट करने लगे, माता सती को बचाने लगे। लेकिन राजा दक्ष ने देखा तो राजा दक्ष ने भृगु ऋषि को बुलाया और भृगु ऋषि से कहा कि जाओ जाकर के यज्ञ की रक्षा करो। तो भृगु ऋषि ने क्या किया भैया, कृत्या राक्षसी को पैदा किया और कृत्या राक्षसी ने सभी शिवगणों को मार करके भगा दिया और यज्ञ की रक्षा की। लेकिन भैया जब ये बात भोले बाबा जी को पता चली तो उनको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी जटा उखाड़ करके और जमीन पर मारी। तो उन जटाओं में से एक वीरभद्र नाम का बालक प्रकट हो गया। वीरभद्र नाम का बालक प्रकट हुआ और जब वीरभद्र ने देखा, वीरभद्र ने कहा कहिए प्रभु कैसे। तब शिव शंकर जी ने कहा कि वीरभद्र जो भी सामने आए सभी का सिर धड़ से अलग कर दो। जो भी सामने आया, वीरभद्र ने ऐसा ही किया भैया, जो भी सामने आता है सभी का सिर धड़ से अलग कर दिया, चाहे वो कोई भी हो। जैसे ही राजा दक्ष ने देखा क्या हो रहा है यहाँ पर, राजा दक्ष सामने आया, क्या हो रहा है यहाँ पर, तो राजा दक्ष को भी नहीं देखा, राजा दक्ष का भी सिर धड़ से अलग कर दिया। जब देवताओं ने देखा कि जब यज्ञाचार्य ही नहीं रहेगा तो यज्ञ संपन्न कैसे होगा, और जब यज्ञ संपन्न नहीं होगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो देवता मिलकर के प्रभु भोले बाबा जी के पास पहुंचे, उनका क्रोध शांत किया और कहा प्रभु कुछ भी करो लेकिन राजा दक्ष को जीवित करो। अगर राजा दक्ष जीवित नहीं होगा तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। शिव शंकर जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने क्या किया, राजा दक्ष के धड़ पर, किसका सिर था, राजा दक्ष के धड़ पर उन्होंने बकरे का सिर लगा दिया। और जैसे ही बकरे का सिर लगाया तो बकरे का सिर लगते ही राजा दक्ष का अहंकार दूर हो गया। अहंकार दूर हो गया, चरण पकड़ लिए भोले बाबा जी के और कहा प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे अहंकार हो गया था। लेकिन राजा दक्ष ने भैया सभी से हाथ जोड़ करके कहा कि जो भी कोई शुभ कार्य करे, हवन करे, यज्ञ करे, कुछ भी करे, सभी देवी देवताओं का स्थान होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन भोले बाबा जी का भी स्थान होना अत्यंत आवश्यक है। आज इस तरीके से राजा दक्ष ने फिर से यज्ञ का आयोजन कराया, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया और शिव शंकर जी को भी निमंत्रण दिया।
और भोले बाबा जी और सभी देवी देवताओं के साथ में मिलकर के उन्होंने यज्ञ को संपन्न किया था। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अब हमारे गुरु जी भी आ चुके हैं भैया, इसलिए सभी भक्तजन जोर से जयकारा लगाएं, ठीक है, जोर से लगाना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे श्याम।